देखें, कुरान में ऐसा है कि जो बात नोटिस की मैंने वो ये कि जब किसी ऐसी चीज़ का हुक्म दिया जाए ना जो इंसान के लिए बड़ी मुश्किल हो, जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर तर हो, जैसे जुल्म व ज़्यादती, नाइंसाफ़ी, इतने बड़े बड़े गुनाह, जैसे अब ये हमने अभी पढ़ा, अहद तोड़ना, ख़यानत करना, बात को बढ़ा चढ़ा के बताना, बात को मैनिपुलेट कर देना, रिप्लेस कर देना किसी और चीज़ से, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये बर्दाश्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का नक्शा बदल के रख देती हैं। अब अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इस तरीके से ख़यानत करे, आपकी बात को बदल के किसी और तरीके से पेश करे, लहजा बदल दे, अल्फाज बदल दे, तो क्या होगा? बात टोटली सारी बदल गई और जिसको बताया जा रहा है वो आपसे बदगुमान हो जाए, नतीजे में ताल्लुक़ मुकम्मल टूट गया और बड़ा नुकसान ये हुआ कि आपका जो अक्स था किसी और की नज़रों में वो भी गिर गया। कितना बड़ा नुकसान है ये, इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन अल्लाह साथ ही एक बड़ी अच्छी नवीद खुशखबरी, बड़ी अच्छी एक किस्म का आप समझ लें कि लालच देता है ताकि मेरे बंदे के लिए आसानी हो जाए इस बात को मानने के लिए। वो क्या है? अल्लाह ने साथ ही कहा, मुआफ़ इसलिए कर देना क्योंकि मैं मुआफ़ करने वालों को, अफ़्व दरगुज़र करने वालों से मोहब्बत फरमाता हूँ। तो तुम अगर मेरी मोहब्बत चाहते हो तो ऐसा करो, ये छोटी छोटी बुराइयाँ, छोटी छोटी किसी की ज़्यादतियाँ, ये जो है माफ़ कर दो। तो इस तरीके से मुझे आपका नहीं पता लेकिन मेरे लिए आसान हो जाता है कि जब मैं पढ़ती हूँ अल्लाह इस चीज़ से मोहब्बत करता है, अल्लाह इस चीज़ से मोहब्बत करता है, ठीक है ये भी माफ़ कर देती हूँ, ये भी माफ़ कर देती हूँ। बड़े से बड़ा याद रखिएगा, अगर आपसे किसी ने जुल्म व ज़्यादती में हदें पार कर दी, इतनी हदें क्रॉस कर दी, आप पे तहमत लगाए, बहतान लगाए ऐसे ऐसे कि आप नियतन भी ठीक थी और अमलन बाज़ुकात ऐसा होता है कि किसी का देखा सुना, आंखों देखा कानों सुना भी गलत होता है, वो हकीकत की तर्जुमानी नहीं कर रहा होता। तो क्या है कि लेकिन दूसरा इंसान उसे गलत समझ बैठता है, यानी आप पे बहतान लग गया, तहमत लग गई, लेकिन आपने सब्र इख्तियार किया, आपने क्या किया? अल्लाह पे भरोसा किया, आपने अपनी सफाइयाँ भी दी। लेकिन क्या है कि आपको अल्लाह की एक बात याद आ गई कि आप अपने दिल पे बोझ नहीं रखेंगी, आप मुखलिस रहेंगी। आपने क्या किया कि आपने मुआफ़ कर दिया कि मेरा अल्लाह मुझे अजर देगा। क्यों मैंने मुआफ़ किया? इतनी बड़ी ज़्यादती को कोई भी इंसान कैसे मुआफ़ कर सकता है? इसलिए क्योंकि मेरे अल्लाह को मुआफ़ करना पसंद है, तो मैं बड़े से बड़ी ज़्यादती को मुआफ़ कर देती हूँ, मुआफ़ कर देता हूँ। तो अल्लाह क्या है? अल्लाह बहुत नवाज़ता है। याद रखिएगा, अल्लाह भूल जाने वालों में से नहीं है। वो छोटी से छोटी नेकी, बड़े से बड़ी नेकी, बड़े से बड़ा आपका सब्र, आपकी मुआफ़ी, आपका दिल बड़ा करना, आपका किसी के मुतालिक अच्छा सोचना, आपकी स्ट्रगल, आपकी मेहनत, आप तालीम के साथ साथ जो घर के काम करती हैं, अल्लाह कुछ भी इग्नोर नहीं करता। मेहनत का पूरा पूरा सिला देता है, नीयत जितनी अच्छी हो उसके मुताबिक अजर देता है और वो अपने शान शान अजर देता है। मैंने ज़िंदगियाँ बदलते देखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको पता ही है। स्टेटस देख लें, वो स्टेटस तो आप 5 से 6 देखती होंगी, होते कितने ज़्यादा हैं, तो सब तो नहीं लगाए जा सकते, वो तो सिर्फ मोटिवेट करने के लिए होते हैं। ज़िंदगियाँ बदलते देखी हैं, वो कैसे कि किसी एक अमल को करने से, एक बुरी आदत को छोड़ने से, एक हराम काम को छोड़ने से, या एक अल्लाह का वो काम अपनाने से जो अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह ने ज़िंदगियाँ बदल डाली। अल्लाह ने रास्ते हमवार किए, किसकी तरफ? नेकी की तरफ रास्ते हमवार किए, ताकि मेरी बंदी के लिए रास्ते आसान हो, वो नेकी पे नेकी करती चली जाए। जब इंसान कुफ्र की तरफ जाना चाहे ना तो अल्लाह रास्ते तंग करता है कि भाई ये रुक जाए, कुफ्र की तरफ ना जाए, ऐसी राह की तरफ ना जाए जो दोज़ख की तरफ जाती है। लेकिन जब इंसान कोई एक अच्छा अमल करता है तो अल्लाह उसके लिए नेकियों के दरवाज़े, नेकियों के रास्ते ऐसे खोल देता है, आसानियाँ ही आसानियाँ फ़राहम कर देता है। या सब्र करने पे ऐसे समरात से नवाजता है कि नेकियां खुद आपके दरवाजे पे दस्तक देती हैं कि हमें ले लो, हमें कर लो। तो अल्लाह की शान बयान करने बैठें तो मेरे ख्याल से लेक्चर गुज़र जाएं,